100 करोड़ रुपए वापस करवा दिए ना। बात कर रहे हो तेलंगाना में अडानी के 100 करोड़ रुपए वापस करवा दिए थे ना सर। मैं कह रहा हूं कोई भी करेगा, 100 करोड़ दबाव में भले वापस कर दिया, लेकिन क्या अडानी आप के बोल सारे रहे हो कि प्रोजेक्ट चाइना से खुदवाएंगे, तो बहुत सारे हैं जो खोदते हैं ना। नहीं वेदांता भी उसी में, बहुत सारे और भी मैं हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि देश का कोई भी उद्योगपति, और मैं तो बार बार कहता हूं कि देश में 50 अंबानी अडानी चाहिए। सर आप अच्छा चलिए, हम लोग थोड़ा डिबेट कर गए। जो नेता विधानसभा में नमस्ते सदा वत्सले मातृ में सकता है। जा सकता है, वो सरकार भी चला सकता है, ठीक चला है। लेगा। अरे अब जहां तक बात है राहुल गांधी जी की, एक मिनट रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए। बेंगलोर पर कैपिटा 3rd नंबर पे था जब ये सरकार आई है, कहां खिसक के गया है जरा पता कीजिए। 7th पे बेंगलोर के सारे उद्योगपति सिद्धारमैया के शासनकाल में कराह रहे हैं। स्थिति ये कि सड़क नहीं बना पाते, सड़क बनाना सरकार का काम है, अजीम प्रेम जी का काम है। चलो अडानी अंबानी छोड़ दो, यूनिवर्सिटी को भी कहा था ठीक है बीच में ठीक है। अब देखिए अपनी यूनिवर्सिटी से आप दे दीजिए। अब देखिए डीके क्या करते हैं, ये थोड़ा तो प्रैक्टिकल टाइप आदमी मैं यही है। कह रहा हूं, अगर डीकेएस कुछ अच्छा सुनिए काम तो। करना चाहते हैं या करेंगे, उद्योगपति को साथ लेके चलना चाहते हैं, बेंगलुरु बना ही उद्योगों की वजह से। एक खबर थोड़ा जो है, मतलब इसके आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, रामचंद्र गुहा जी का आर्टिकल पढ़ लिया आप लोगों ने? रामचंद्र गुहा जी हिस्टोरियन है, इतिहासकार है और बड़े विद्वान आदमी हैं। गांधी पे और अच्छा लिखा है। हाँ, गांधी पे मैं बहुत भी अच्छा बता रहा हूँ सर, वो भी बता रहा हूँ। और वो मोदी, एंटी मोदी आइडियोलॉजिकल ग्रुप के एक बड़े चेहरा आप उनको जो है मान सकते हैं, आइडियोलॉजिकल लेवल पर बहुत विरोध करते हैं वो। उन्होंने क्या लिखा है आर्टिकल में? उन्होंने लिखा है, उसका टाइटल ही है हाउ द गांधी फैमिली हैज हेल्प्ड मोदी कंसोलिडेट पावर। मोदी को ताकतवर बनाए रखने में गांधी परिवार ने कैसे साथ दिया। उन्होंने तो शब्द इस्तेमाल किया अकम्प्लिस है, विलिंग और अनविलिंग अलग बात है, ये अकम्प्लिस है मोदी को बनाए रखने में। वो कहते हैं कि कांग्रेस रिमेन्स अ फैमिली फर्म हेडेड बाय अ मैन, राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं, हेडेड बाय अ मैन हु लैक्स डिसिप्लिन, ग्रेविटास एंड अ करिकुलम विटे। इनमें गंभीरता नहीं है, इनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है और करिकुलम विटे नहीं है। वो कह रहे हैं, इन्होंने पूछा एक बार, राम जेठमलानी ने कहा था कि राहुल गांधी ने कभी कोई नौकरी की है तो मुझे बताए। रामचंद्र गुहा ने एग्जैक्टली वो बात कही है कि कभी इन्होंने जीवन में कोई नौकरी की है तो बताया जाए। तो जो लोग इनमें मोदी को हटा देंगे, ये देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ऐसा व्यक्तित्व इनका दिखाई देता है, तो उन्होंने कहा कि वो सब ख्याली दुनिया में जो है वो रह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि मैं इनसे पर्सनली मिला हूं, मेरा इनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस भी है और मैं मानता हूं कि आदमी अच्छे हैं, लेकिन इन्होंने अपने 22 साल में, जब से ये सांसद बने, एक भारत जोड़ो यात्रा के अलावा कोई एक ऐसा मोमेंट या मोमेंटम क्रिएट नहीं किया कि इनको गंभीरता से लिया जाए। ये उन्होंने लिखा है। आगे मैं सर 2 लाइनें और बता दूं। फिर उन्होंने प्रियंका जी के लिए भी लिखा है। बोले, मुझसे एक बार किसी ने पूछा था प्रियंका गांधी को क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा कि कम से कम वायनाड से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तब राहुल गांधी जीत गए थे रायबरेली। तो उन्होंने कहा, ये भी कहा कि हालांकि मैं मानता हूं कि मेरी बात कोई सुनेगा नहीं, लेकिन उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा वो सीट वो जाएंगे इसीलिए क्योंकि वो सीट उनके लिए उतनी सेफ है जितनी अमित शाह के लिए गांधीनगर है। तो वो इतनी सेफ सीट है वायनाड, इसीलिए उनको वहां पर भेजा जाए। बेल्लारी थी, हाँ। सोनिया गांधी लड़ी थी बेल्लारी। फिर वो देख रहे हैं कि नहीं, लेकिन कांग्रेस के लोग भी ये मानते हैं कि राहुल जी में तो ये कमियां हैं, लेकिन प्रियंका गांधी में वो बहुत शार्प है, वो तो उनको प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो वो ये लिख रहे हैं जो यहाँ अक्सर बताया जाता है। 2 सीट आई थी, या 2-2.5% वोट आया था उत्तर प्रदेश के कौन सा चुनाव लड़की लड़ सकती हूँ, जिसमें प्रियंका जी को, जिसमें उनको जो है 19 में कुल 1 सीट रह गई थी। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि ये ऑरा बनाए रखने में गांधी परिवार का दिल्ली में बैठे कुछ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स भी हैं जो जमीन से पूरी तरह कटे हुए हैं, वो ये ऑरा बना के रखते हैं गांधी फैमिली के खिलाफ। और एक बात उन्होंने कही कि ये राहुल गांधी जो भी कर रहे हैं, ये एक किस्म से सोनिया गांधी का एक्सटेंशन है। ही ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम सोनिया गांधी, तभी वो कह रहे हैं ये फैमिली फर्म है। सर रामचंद्र गुहा, मतलब मैं तो उनको लंबे समय से पढ़ता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। वो बहुत सारे लोग उनसे सहमत भी नहीं होते, लेकिन एक गांधी पर ज़्यादा काम उन्होंने किया। इतिहासकार तो हैं, और वो इतिहास, आज़ाद हिंदुस्तान का इतिहास, गांधी बिफोर इंडिया इंडिपेंडेंस, गांधी आफ्टर इंडिपेंडेंस, नेहरू, उस पर बड़ा काम उन्होंने किया है। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जो सब लोग उससे असहमत हों। मतलब ज़्यादातर लोग असहमत नहीं होंगे, बल्कि कांग्रेस के लोग भी उनसे असहमत नहीं होंगे। और रामचंद्र गुहा ने ये बात कही है, तो ये बात उनको राहुल जी के लिए कही है मेरे ख्याल से। सब राहुल जी के लिए कह रहे हैं? नहीं, मतलब राहुल जी को समझना चाहिए, क्योंकि वो एक सिंसियर एडवाइजर के तौर पे रामचंद्र गुहा को उन्हें लेना चाहिए कि उससे वो कैसे बदलाव कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं। बाकी
अब इस पर क्या बहस हो सकती है? रामचंद्र गुहा हम लोगों से ज्यादा ही कांग्रेस को और गांधी परिवार को जानते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और वो व्यक्ति हैं जो अपने कोर से बिल्कुल आत्मा से चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी हट जाए। मैं इनसे पर्सनली वो व्यक्ति ये सुझाव की बात मैं तो कर रहे हैं। व्यक्तिगत मिला उनसे, रामचंद्र गुहा जी से मेरी मुलाकात हुई है। बहुत शार्प आदमी है, देश की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। इतिहासकार तो है लेकिन वर्तमान राजनीति को समझते हैं। और 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी और जब 2009 में फिर रिपीट किया तो रामचंद्र गुहा थे जिन्होंने सबसे ज्यादा आश्चर्य व्यक्त किया था 2009 में भारतीय के चुनाव हारने का और कांग्रेस की सरकार बनने का। उन्होंने कहा था कि भाई 2004 से लेकर 2009 के बीच में मनमोहन सिंह ने ऐसा क्या कर दिया कि 2009 में जनता ने उन्हें फिर मैंडेट दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी समझ ये कहती है कि 2009 में कांग्रेस चुनाव हार जाना चाहिए था, जिस तरीके से मनमोहन सिंह ने 2004 से लेकर 2009 का शासन चलाया है। तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि भाई जीतने की स्थिति नहीं थी कांग्रेस की, लेकिन क्यों जीती मुझे इस बात का आश्चर्य होता है। और लगातार वो इस बात को कहते रहे कि राहुल गांधी के अंदर निरंतरता नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, कमिटमेंट नहीं है और परिस्थितियों को वो समझने कह रहे की हैं ताकत नहीं है। गिमिक्री करते हैं, तालाब में कूद जाने से, किचन में शेफ बन जाने से। बोले ये गिमिक्री है, इससे कुछ नहीं होता। और उन्होंने एक जगह ये भी कहा है कि हाँ, कि अब जब ये मुद्दे उठाते भी हैं, जैसे वोट चोरी का मुद्दा उठाया और उसके बाद ये यूरोप या लैटिन अमेरिका चले गए, मुद्दा खो दिया। एक जगह इन्होंने और इंटरेस्टिंग बात कही है। इन्होंने कहा कि जानते हुए कि इसका नुकसान होगा, इन्होंने चौकीदार चोर है का नारा लगवाया सबसे और उसका इनको नुकसान हुआ। मोदी को गाली देने की बजाय मोदी के कामों की कमी अगर ये निकालने में मेहनत करें तो उसका फायदा हो सकता है। शशि थरूर साहब जो हैं सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने शायद इस पर एक रिएक्शन दिया है, देख लेते हैं। सर, रामचंद्र गुहा ने आज एक आर्टिकल लिखा है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को राहुल गांधी में वोट नहीं देखनी चाहिए, ही इज टू इमेच्योर फॉर पॉलिटिक्स। देखिए, anyone can express their opinions. Ask them about their opinions. I'm not here to give my opinion on other people's opinions. Okay? कह रहे हैं भाई हर किसी की ओपिनियन है। अब ये भी कम पे ही रुक गए। उनको, मुझे तो उम्मीद थी खूब ठोक के जवाब देंगे रामचंद्र गुहा को, लेकिन उतना गए नहीं। क्या राहुल गांधी ने अर्जित किया है, और कोई भी किसी कुल में, किसी वंश में, किसी परंपरा में, किसी विरासत में ऐसा अद्भुत व्यक्ति तो पैदा ही नहीं हुआ होगा। जो सब कहते थे नेहरूवियन, उनमें से कोई आज राहुलियन कहने को तैयार नहीं है। जो सब कहते थे नेहरू जी इतने वर्ष पहले चले गए, लेकिन जिन लोगों के मतलब जीवन में नेहरू जी से शुरू होकर नेहरू जी पर खत्म हो जाता था उनका इतिहास, उनकी राजनीति, उनका समाज समझना, सब वो वाया नेहरू जी देखते थे। और ये तो सब अंग्रेजीदा लोग उसी तरह से हैं, जैसे नेहरू जी थे तो राहुल जी भी तो अंग्रेजीदा हैं, लेकिन इनमें से कोई इनको स्वीकार करने को तैयार। रामचंद्र गुहा जी अभी जो कह रहे हैं, बड़े व्यक्ति हैं, अभी जो कह रहे हैं उनकी बहुत सी चीज़ों पे बहुत घोर ऐतराज है, क्योंकि वो हिंदू विरोधी बात अधिकांश करते हैं, इसलिए वो अलग बात है, उस पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन अभी जो बात वो कह रहे हैं वो लगभग सत्य है। बस एक लाइन मुझे समझ में नहीं आता कि वो हर ऐसा व्यक्ति क्यों करता है। क्या उनके मन में डर है कि कल को राहुल जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे या कुछ हो जाए? बड़े भले व्यक्ति हैं, मेरा उनसे संवाद हुआ, मेरा उनसे मिला, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं राहुल जी। अरे भाई, आप अच्छे क्या कोई रिश्तेदारी करनी है? ये तो वो भी तो यही कह रहे हैं कि आदमी अच्छा भी हो तो काम का नहीं है तो क्या वो फायदा? भी यही कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग के तौर पर वो अच्छा आदमी है, लेकिन नेता के तौर पर नहीं है। इसीलिए बात करनी है क्योंकि वो नेता है। एक लाइन और, वरना कौन राहुल गांधी की बात करता है? एक यो जो कह रहे हैं, आई हैव, इसी बात पे एक पैरा पढ़ देता हूं। आई हैव, ये गुहा जी लिख रहे हैं, आई हैव मेट एंड कॉरेस्पॉन्डेड विद राहुल गांधी एंड नो हिम टू बी अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग। जो बात आप कह रहे थे, ठीक है। फिर आगे वो कह रहे हैं कि आई हैव मच सिंपैथी फॉर हिम बिकॉज ऑफ द पर्सनल ट्रेजेडीज ही हैज सफर्ड। उनके परिवार में जो हुआ उसके लिए कह रहे हैं मेरी सहानुभूति भी है। फिर वो कह रहे हैं एंड बिकॉज एट द एज ऑफ 55 ही रिमेन्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिज मदर्स विल। आज 55 साल में भी वो वही हैं जो उनकी माता जी चाहती है, वही है। बेसिकली उन्होंने ये कहा कि सोनिया गांधी के कारण या उनके पुश उन्हीं की करने के वजह कारण से वो पॉलिटिक्स में आए और उन्हीं की बेसिकली बातों के जरिए वो चलते हैं। पर वो बहुत सारी जगहें और भी कहते हैं कि जो उनके आसपास के लोग हैं, जब ये 99 सीटें जीते उसके बाद आसपास के जो लोग हैं उन्होंने इतना चढ़ा दिया कि अब आप प्रधानमंत्री बनेंगे, अब आप प्रधानमंत्री कोई नहीं रोक सकता है। तो और उन्होंने कहा कि जो भारत जोड़ो यात्रा जो है उससे जो गेन हुआ था वो सारा उन्होंने लॉस कर दिया, जो कुछ उन्होंने उसके बाद इलेक्शन में किया, जो बातें उन्होंने उठाई। तो ये सारी बातें कहते हैं। तो एक तरह से ये बात सामने आती है कि राहुल गांधी जो है एक ऐसे पॉलिटिशियन नहीं है जो सस्टेन वे में किसी चीज को करें। रिलक्टेंस कहीं ना कहीं आ जाता है, कहीं ना कहीं वो अनसीरियसनेस आ जाती है। डिसिप्लिन नहीं है, ग्रेविटास नहीं है और कभी जीवन में कोई बड़ा काम किया नहीं। मेरा ऐतराज सिर्फ इस बात पर आता है कि हर कोई कहता है राहुल जी बड़े भले आदमी है लेकिन ये कर नहीं पा रहे। अरे जो करने के लिए हो तो वो नहीं कर पा, भले आदमी नहीं हो ना भाई।
सर राहुल भले गांधी- आदमी एक ह्यूमन बिहेवियर की बात हो, भले आदमी का मतलब एक तो ह्यूमन क्या और behavior- सारे लोग भले ह्यूमन आप बिहेवियर capable- नहीं है उनका? वो नहीं होता है capability बहुत की बात होती है। कैपेबिलिटी अलग चीज है, गुड ह्यूमन बीइंग मैं होना कह रहा अलग हूं, चीज अच्छा है। ये बताइए, अगर इतना कुछ गुड ह्यूमन बीइंग है तो उनको सारी चीजें नहीं दिखती, इतना झूठ वो बोलते रहते हैं, कुछ उनको समझ में नहीं आता, आप कहेंगे बड़ा भोला है, कैसे कह देते हैं भाई? चलिए ठीक। मतलब अच्छा उनको कभी कुछ नहीं समझ में आता, चलिए, बड़ा भोला है, सर, कुछ राहुल समझ में गांधी नहीं जो आता। राजनीति करते हैं ये 90 के दशक में 2000 के समय में चल जाती। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति 2014 के बाद उनको समझना चाहिए कि राजनीति कैसे करना है। यस 24 आवर्स बिल्कुल, जो राजनीति लगे रहते हैं। करते ये हैं, भी आप वो कह समझना रहे हैं कि चाहिए आपका कि- मुकाबला हाँ। उससे जो आदमी दिन रात यही करता है। बिल्कुल 24 घंटे राजनीति और आपने कहा कि ये सारा आर्टिकल आप उसको नहीं समझे, मैंने कहा कि इस पूरा आर्टिकल उन्होंने राहुल जी के लिए लिखा है कि अब भी समझ जाए तो समझ के क्या करें फिर? तो जो क्या करना है समझ के मतलब क्या करें? छोड़ दें फिर। छोड़े नहीं, जो करना है, जो बदलाव कर सकते हैं वो करें। मैं ये कह रहा हूँ कि आर्टिकल को एक जनरल सेंस आप सहमत हैं वैसे इनकी जो बातें आपने अच्छा आपने कहा कि हाँ नहीं, बातों से तो मैं भी सहमत हूं। सभी सहमत।